प्रश्न 21। एक घड़ी 153 रुपया में बेची जाती है तो 15% हानि होती है। उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% लाभ हो? तो लिखेंगे घड़ी का विक्रय मूल्य, घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर 153 रुपया। तो घड़ी का बेचने का मूल्य कितना है? घड़ी कितना में बेची जा रही है? 153 रुपया में। तो बेचने का मूल्य को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। तो घड़ी का विक्रय मूल्य है 153 रुपया, कॉमा देंगे यहाँ पे। उसके बाद हानि, तो प्रतिशत हानि कितना है? 15%। हानि कितना है? 15%। ठीक है। तो जब विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है, तो हम क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। अतः घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य, तो जब विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य का सूत्र होता है 100/100 माइनस हानि प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। सौ बटा सौ माइनस हानि प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। तो लिखेंगे 100/100 माइनस हानि प्रतिशत कितना है? 15। तो यहां पे 15 लिख लेंगे, गुना विक्रय मूल्य है 153। तो विक्रय मूल्य की जगह पे क्या लिखेंगे? 153। तो 100/100 में से 15 घटा देंगे तो कितना आएगा? 85 गुना 153। 17 से काटेंगे, देखिए 17×5 = 85, 17×9 = 153। तो घड़ी का क्रय मूल्य आ गया 100 गुना 9, 900/5, यानी 180 रुपया। ठीक है। देखिए 5 से 100 को काट देंगे तो 20 बार में कट जाएगा। यहाँ पे भी काट सकते हैं। तो 20 गुना 9 कितना हो गया? 180। या 900 को 5 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 180। तो घड़ी का क्रय मूल्य हो गया 180 रुपया। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना आ गया? 180 रुपया, यानी घड़ी 180 रुपया में खरीदा गया था। तो लिखेंगे अतः घड़ी का क्रय मूल्य बराबर 180 रुपया। घड़ी का क्रय मूल्य बराबर 180 रुपया। अब कह रहा है उसे कितने रुपये में बेचा जाए कि 10% लाभ हो। तो लाभ कितना है? 10%, यानी प्रतिशत लाभ दिया हुआ है। ठीक है। अब निकालना है हमें विक्रय मूल्य। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य, क्योंकि कह रहा है कि अब उसे कितने रुपये में बेचा जाए कि 10% लाभ हो। तो क्रय मूल्य ज्ञात हो गया है घड़ी का 180 रुपया, और लाभ दिया हुआ है 10%। तो अब हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो विक्रय मूल्य, तो जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। ठीक है। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत के जगह पे 10 लिखेंगे, क्रय मूल्य के जगह पे 180 लिखेंगे। तो 100 जोड़ लाभ प्रतिशत क्या है? 10%। तो लाभ प्रतिशत के जगह पे 10 लिखेंगे,
और बटा 100 गुना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 180 रुपया। तो 100 जोड़ 10 कितना हो गया? 110 बटा 100 गुना 180। तो 100 जोड़ 10 110 बटा 100 गुना 180। एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया। तो 18 गुना 11 कितना हो जाएगा? 198। यानी विक्रय मूल्य कितना आ गया? 198 रुपया। तो कह रहा है कि उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% लाभ हो। तो लिखेंगे अतः घड़ी को 198 रुपया में बेचा जाए। घड़ी को 198 रुपया में बेचा जाए। इसका उत्तर क्या होगा? 198 रुपया। प्रश्न 22। एक जैकेट को 322 रुपया में बेचने से दुकानदार को 15% का लाभ होता है। उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो? तो एक जैकेट को 322 रुपया में बेचने पर, यानी क्या दिया हुआ है? जैकेट का विक्रय मूल्य दिया हुआ है। बेचना मतलब विक्रय मूल्य। बेचने का मूल्य को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। तो जैकेट का विक्रय मूल्य है 322 रुपया। जैकेट का विक्रय मूल्य कितना है? 322 रुपया। लाभ प्रतिशत कितना है? 15%। ठीक है। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, प्रतिशत लाभ दिया हुआ है, क्या निकालना है? तो यहाँ पे हम क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं जैकेट का, क्योंकि विक्रय मूल्य मालूम है, प्रतिशत लाभ भी दिया हुआ है। तो जैकेट का क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे अतः क्रय मूल्य। तो जब विक्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ दिया हो तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? 100/100 जोड़ लाभ प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। तो 100/100 जोड़ लाभ प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। ठीक है। क्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है इस तरह से। तो अब यहाँ पे लाभ प्रतिशत की जगह पे 15 लिखेंगे, विक्रय मूल्य की जगह पे 322 लिखेंगे। तो हो जाएगा 100/100 जोड़ 15 गुना विक्रय मूल्य कितना है? 322। तो 100/100 जोड़ 15 क्या हो जाएगा? 115 गुना 322। ठीक है। अब इसको काटेंगे। देखिए 5 से कट रहा है, 20×5 = 100, 5 दूना 10, एक इधर गया 15 हो गया, 5 15, यानी 23×5 = 115। 23 से 322 कटता है कि नहीं देख लेते हैं। तो देखिए 322 को 23 से भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 14 बार में। कितना बार में कट जाएगा? 14 बार में। ठीक है। तो 20×14 कितना आ गया? 280। यानी कितना आ गया? 280
क्रय मूल्य कितना हो गया 280 रुपया, ठीक है। क्रय मूल्य हो गया 280 रुपया, 14 दूना क्या होता है 28 और एक शून्य है, यानी 280 रुपया 14 गुना 20। तो लिखेंगे अतः जैकेट का क्रय मूल्य कितना आ गया 280 रुपया। तो इस तरह लिख लेंगे, कॉमा देंगे। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि आप कह रहा है उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। तो देखिए फिर से लाभ दिया हुआ है कितना 25%, ठीक है। तो इसके पहले वाला लाभ विक्रय मूल्य पे दिया हुआ था, ठीक है, यानी बेचा गया था 322 में, जिस पे 15% लाभ हुआ था। तो इससे हम क्रय मूल्य ज्ञात कर लिए थे यहाँ पे। अब उसके बाद कह रहा है कितना में उसको बेचा जाए उस जैकेट को कि 25% का लाभ हो। तो जैकेट का क्रय मूल्य हो गया 280 रुपया, अभी निकालने हैं, और लाभ दिया हुआ है 25%। तो कितना में उसको बेचा जाए, तो जैकेट कितना में खरीदा गया था 280 रुपया, यानी खरीदने का मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। तो जैकेट 280 रुपया में खरीदा गया था और लाभ हो गया 25%, यानी उसको अब बेचना है कि लाभ हो 25%। तो क्या निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100 जोड़ लाभ प्रतिशत, 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो 100 जोड़ लाभ प्रतिशत कितना है 25, तो यहाँ पे 25 लिख लेंगे बटा 100 गुना क्रय मूल्य कितना है 280। तो 100 जोड़ 25 कितना हो गया 125 बटा 100 गुना 280। तो लाभ प्रतिशत के जगह पे क्या लिखेंगे 25, ठीक है, क्योंकि प्रतिशत लाभ कितना है 25% है। तो लाभ की जगह पे 25, यानी लाभ प्रतिशत की जगह पे 25 लिख लेंगे, क्रय मूल्य की जगह पे 280 लिख लेंगे। तो हो गया 125, 100 जोड़ 25 कितना हो गया 125 बटा 100 गुना 280। एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5 दूना 10, 5 से 125 कितना बार में कटेगा 25 बार में। तो 25 पचे 125, 5 दूना 10, 5 से काट लेंगे, 2 से 28 यानी 14 बार में काट लेंगे। तो 14 गुना 25 कितना हो जाएगा 350, यानी उस जैकेट को 350 रुपया में बेचा जाए, बेचने पर कितना लाभ होगा 25% का लाभ होगा। तो इसका उत्तर क्या आ गया 350 रुपया। तो हम लिखेंगे अतः उस जैकेट को, यानी जैकेट को 350 रुपया में बेचा जाए, ठीक है। तो 350 रुपया में उस जैकेट को बेचने पर कितना लाभ होगा 25% का लाभ होगा। तो इस तरह से प्रश्न 22 हल करेंगे।